हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे ग्रीनवुड के शांत शहर में एक अंधेरा और भयावह रहस्य छिपा हुआ था। पिछले कुछ महीनों में भयानक हत्याओं की एक श्रृंखला ने अन्यथा शांतिपूर्ण समुदाय को त्रस्त कर दिया था, जिससे इसके निवासियों की रूह कांप गई थी। जासूस एलेक्स टर्नर, एक अनुभवी अन्वेषक जो अपने समर्पण और न्याय की अटूट खोज के लिए जाना जाता है, को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रत्येक पीड़ित को क्रूर और व्यवस्थित तरीके से मार दिया गया था, जो अपने पीछे रहस्यमय सुराग छोड़ गया था, जो हत्यारे को पकड़ने के पुलिस के प्रयासों का मजाक उड़ाते प्रतीत होते थे। जैसे ही शवों की संख्या बढ़ी, ग्रीनवुड में जंगल की आग की तरह दहशत फैल गई। अंधेरे के बाद उनकी सड़कों पर घूमने वाले अज्ञात शिकारी के डर से शहरवासियों ने रात में खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। रात की परछाई की अफवाहें फैलने लगी। एक भयानक आकृति के बारे में कहा गया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं और अंधेरे में सहजता से आगे बढ़ने की क्षमता है। टर्नर, एक व्यावहारिक व्यक्ति जो साक्ष्य और तर्क में विश्वास करता था, ने अफवाहों को खारिज कर दिया और अपराध दृश्यों के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया। पीड़ितों का कोई स्पष्ट संबंध नहीं था और तरीके अलग अलग थे, जिससे स्पष्ट मकसद स्थापित करना मुश्किल हो गया था। जासूस ने अथक रूप से गवाहों का साक्षात्कार लिया, लेकिन डर ने शहरवासियों के होठों को बंद कर दिया था, जिससे उसके पास कुछ सुराग नहीं बचे थे। हताशा के एक क्षण में टर्नर ने ग्रेस की ओर रुख किया, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन एकांत प्रिय अपराध विज्ञानी थी, जिसमें आपराधिक व्यवहार को समझने की अद्भुत क्षमता थी। ग्रेस ग्रीनवुड के बाहरी इलाके में रहती थी। उसे किताबों की संगति और अपने विचार पसंद थे। अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद मामले की जटिलता से चिंतित होकर वह मदद करने के लिए सहमत हो गई। टर्नर और ग्रेस ने मिलकर हत्यारे के दिमाग में गहराई से खोजबीन की, सबूतों पर गौर किया और पैटर्न का विश्लेषण किया। ग्रेस की अंतर्दृष्टि ने एक नया दृष्टिकोण लाया, जिससे उन्हें पता चला कि सभी पीड़ितों ने शहर के बाहरी इलाके में एक विशेष पुराने परित्यक्त थिएटर के प्रति आकर्षण साझा किया था। जैसे जैसे वे थिएटर के इतिहास में गहराई से उतरे, एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन सामने आया। दशकों पहले थिएटर एक दुखद घटना का मंच था। एक प्रदर्शन के दौरान आग ने कई कलाकारों की जान ले ली। हताहतों में लिली नाम की एक युवा प्रतिभाशाली अभिनेत्री भी शामिल थी। आग में आगजनी होने का संदेह था, लेकिन अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया। जैसे ही टुकड़े अपनी जगह पर गिरे, टर्नर और ग्रेस को एहसास हुआ कि सीरियल किलर समय से भूली हुई त्रासदी का बदला लेना चाहता था। पीड़ित उन लोगों के वंशज थे जो थिएटर के मालिक थे या किसी तरह इसके अतीत से जुड़े थे। निशान जासूसों को ग्रीनवुड के बाहरी इलाके में एक भयानक ढहती हवेली तक ले गया। लिली का पूर्व निवास, अभिनेत्री जो आग में मर गई थी। यह घर वर्षों से परित्यक्त था, लेकिन अब यह एक अंधेरी, द्वेषपूर्ण उपस्थिति के साथ जीवंत प्रतीत हो रहा था। खस्ताहाल हवेली के अंदर जासूसों को हत्यारे के पागलपन की पराकाष्ठा का सामना करना पड़ा। पुराने थिएटर का मुखौटा पहने एक छायादार व्यक्ति ने खुद को लिली की पीड़ित आत्मा के रूप में प्रकट किया, जो क्रोध और घृणा से भस्म हो गई थी। उनका मानना था कि आग लगने देने वालों के वंशज उनकी असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। जब टर्नर और ग्रेस ने प्रतिशोध की भावना को समझाने की कोशिश की तो एक भयावह गतिरोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझाया कि वंशज निर्दोष थे, केवल अतीत की त्रासदियों के शिकार थे। धीरे धीरे उन्होंने सच्चाई उजागर की। आग एक दुखद दुर्घटना थी, जानबूझकर की गई आगजनी नहीं। हत्यारे ने गलतफहमी के आधार पर अपना प्रतिशोध रचा था। हार्दिक सहानुभूति और करुणा के माध्यम से टर्नर और ग्रेस लिली की पीड़ित आत्मा को शांत करने में कामयाब रहे और उसके प्रतिशोधपूर्ण गुस्से को शांत किया। जैसे ही ग्रीनवुड में सुबह हुई,
हवेली में दुष्ट उपस्थिति खत्म हो गई और शहर ने राहत की सांस ली। सीरियल किलर मामला अंततः बंद कर दिया गया और शहर अपने भयावह अतीत के घावों से ठीक होने लगा। टर्नर और ग्रेस ने न केवल हत्याओं के रहस्य को सुलझाया था बल्कि लंबे समय से दबी हुई उस त्रासदी का भी पर्दाफाश किया था जिसने ग्रीनवुड की आत्मा पर निशान छोड़ दिए थे। लेकिन जैसे ही जासूस थिएटर में लौटे, अब चुप और परित्यक्त, वे इस भावना को हिला नहीं सके कि लिली की आत्मा अभी भी उसकी कहानी को सुनने और समझने के लिए आभारी है। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें पता चला कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अभी के लिए रात की परछाइयां खत्म हो गई है।